Hello student, today is the last lecture for numerical which is given in exercise. Okay, so in the last lecture we discussed up to 4.24. Okay, now remaining 6 question, that is 4.25. First of all 4.25. So see the question. Sucrose decompose in acidic solution into glucose and fructose. मतलब ये जो सुक्रोज है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है लाइक हाइड्रोलिसिस. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. सो वी हैव ग्लूकोज प्लस fructose that is given. Okay, now this is a first order reaction. मतलब ये first order reaction. n is equal to 1. First order है. Now question is half life is given 3 hours. Half life, that is 3 hours. And what fraction of sample of sucrose remain after 8 hours? It means you have to find out t is equal to 8. Okay, and t is equal to 8 hours. फ्रैक्शन मतलब आपको RT फाइंड करना है. यस, RT फाइंड करना है. तो सबसे पहले मैं थोड़ा आइडिया दे दूं आपको. कॉन्सेप्ट भी थोड़ा मैं क्लियर करवा देता हूं. परसेंटेज जब होते हैं तो हम 100 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब इसमें आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो फ्रैक्शन फाइंड करना है तो आप 100 नहीं, R0 आप कितना ले लो, 1 ले लो, बस फिनिश. आप R0 1 ले लो, मतलब R0 1 है. क्लियर? ओके. अब हाफ लाइफ कितनी है? दैट इज 3 आवर. तो 3 घंटे बाद आफ्टर 3 आवर्स ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ. ये हो जाएगा आपका RT 1/2. क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर में आपको पता है हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट. अगेन आफ्टर 3 आवर्स RT becomes 1/2 का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा. एंड अगेन आफ्टर 3 आवर्स RT becomes 1/8. पहले आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, अब हमें जो RT फाइंड करना है वो 8 लेवल के बाद फाइंड करना है. तो आपके पास एक रेंज आ गई है. मुझे बताओ 3 + 3 ये कितना हुआ टोटल? 6 आवर्स. 6 आवर्स के बाद RT कितना होगा? 1/4 होगा कि नहीं? और ये कितना टाइम है? 9. क्लियर? ये 6 3 3 3 9 और नहीं. 9 के बाद कितना है? 1/8. तो मुझे बताओ आफ्टर 6 आवर्स 1/4 आंसर आएगा और आफ्टर 9 आएगा 1/8. क्लियर? अब यहां पे आपको जो पूछा है RT दैट इज एट 8 आवर. तो 8 आवर जो है वो 6 और 9 के बीच में आएंगे कि नहीं? तो 6 के बाद कितना RT है और 9 के बाद कितना RT है? आपका जो आंसर है दैट मस्ट बी बिटवीन 1/4 और 1/8. तो एमसीक्यू लेवल पे जब आप वर्क कर रहे हो तो ये क्लियर होना चाहिए कि 1/4 और 1/8 के बीच में एक ही ऑप्शन है, वही आपका आंसर. इज इट क्लियर? लेकिन हमें पर्टिकुलर आंसर चाहिए और पर्टिकुलर आंसर चाहिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी. तो फर्स्ट ऑर्डर में फॉर्मूला क्या है? K = 2.303/T log R0 upon RT. क्लियर? हमें RT फाइंड करना है. तो सबसे पहले ये पोर्शन को क्या बनाऊं? सब्जेक्ट बनाऊं. दैट इज log R0 upon RT is equal to KT upon 2.303. K आपको दिया नहीं है, so 0.693 upon half life. Half life means 3. टाइम कितना? 98 upon 2.303. तो आपको जो आंसर मिलेगा वो log R0 upon RT का मिलेगा. ठीक है, R0 upon RT. और ये आंसर आएगा R0 upon RT that is 0.8024 आंसर आता है. 0.8024. so R0 upon RT becomes log सामने जाएगा तो एंटी लॉग आएगा इसमें.
0.8024 और 0.8024 का एपिलॉग है 6.339 6.339। फाइनल आंसर में ये R0/RT है। तो आपको RT फाइंड करना है तो R0 अपॉन 6.339 R0 ले लो 1 divided by 6.339 so answer becomes 0.157 और 157 है वो 1/4 और 1/8 के बीच में ही होगा। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे प्रेडिक्शन भी हम कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो किस रेंज में आने वाला है और इसके लिए आपके पास ये नॉलेज भी होना चाहिए। हाफ लाइफ रिमेन्स कांस्टेंट इन फर्स्ट ऑर्डर तो यहाँ 3 3 3 3 तो 3 के बाद कितना होगा अगेन तो आंसर की रेंज आपको पता चल जाएगी कितने घंटे बाद कितना क्वेश्चन रिमेन में रहेगा, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो 4.25 नाउ नेक्स्ट इज 4.26 नाउ सी इन क्वेश्चन नंबर 4.26 उसमें क्या लिखा है 4.26 4.26 that is based on RMS equation, okay 4.26 अभी सारे क्वेश्चन वो RMS के बेस पे होंगे। The decomposition of hydrocarbon follow the equation। अब आपको इक्वेशन दिया है K is equal to 4.5 into 10⁻11 ओके यूनिट लिखा है सेकंड इनवर्स अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है e टू द पावर माइनस 28,000 के लिखा है के की जरूरत नहीं है वो कैलकुलेट है, ठीक है। तो अभी ये फॉर्म में आपको फॉर्मूला देंगे। नाउ क्वेश्चन इज कैलकुलेट EA मतलब आपको EA फाइंड करना है बस। तो हमारे पास काइनेटिक्स में ऐसी कोई फॉर्मूला है ए फॉर्मेट में सिंपल आरएनएस इक्वेशन तो इसको आरएनएस के साथ कंपेयर कर लो। सो कंपेयर विद k is equal to a e to the power minus e a by r क्लियर। और इससे पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 4.5 into 10⁻11 ए भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आपको ए की वैल्यू कैसे मिलेगी डायरेक्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे ये जो 28,000 है दैट इज इक्वल टू 28,000 दैट इज इक्वल टू नॉट ओनली EA बाय R यस क्योंकि तो वहां भी है यहाँ भी है तो EA बाय R के लिए है आपको EA फाइंड करना है तो सिंपल 28,000 इनटू क्या कर दो R सो 28,000 इनटू 8.314 10⁻³ और ये जो आपका आंसर आएगा दैट इज किलो जूल पर मोल आप देख सकते हो और आंसर आ रहा है 232.79 किलो जूल पर मोल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 4.26 नाउ नेक्स्ट इज 4.27 चलो इसका फॉर्मूला निकाल लो 4.26 का now 4.27 see in 4.27 the rate constant for the first order glucose was given by following equation इसमें भी इक्वेशन के फॉर्म में दिया है log k is equal to 14.34 minus 1.25 into 10⁻4 k by d k को मैं अभी लिखता नहीं हूं यहाँ पे d ठीक है। ऐसे फॉर्मूला आपको दिए हैं कैलकुलेट EA तो सबसे पहले हम EA फाइंड करेंगे।
उसके बाद दूसरा भी क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर हाफ पीरियड B256 is 1/2 is equal to 256 minute at which temperature, ऐसा क्वेश्चन। ओके, कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले एक जो इक्वेशन दिया है यहां से हमें कुछ मिलेगा। सबसे पहले डायरेक्ट उसको कंपेयर करो इस फॉर्मूला के साथ। आगे भी मैंने फॉर्मूला लिखी थी, log k is equal to log a minus EA upon 2.303 r। कंपेयर कर सकते हैं ये फॉर्मूला को इसके साथ कंपेयर करना बस। तो डायरेक्ट आपको 1 by 1 सबसे पहले log a की वैल्यू आपको मिल गई 40.34। सो a इक्वल टू एंटी लॉग 14.34। सो 0.34 का एंटी लॉग आपको लिखना है। तो 0.34 का एंटी लॉग आएगा 0.34 का एंटी लॉग। अभी मैंने ढूंढा नहीं इसमें, लेकिन आप a फाइंड कर सकते हैं 0.34 का एंटी लॉग। 1 मिनट देख लेते हैं मेरे पास टेक्स्ट बुक में। यस, एंटी लॉग है 0.34 का एंटी लॉग। 0.34 का एंटी लॉग है 2188। 2188 यहाँ पे 0.10 टू द पावर 14। चलो हमने a फाइंड कर दिया। अब ये पूछा है कि वो मुझे पता नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने a फाइंड कर दिया। क्लियर। चलो अब ये की बात करते हैं। सेकंड पार्ट EA। सो EA की कंपैरिजन कैसे होगी? तो देखो 1.25 into 10⁴ जो दिया है दैट इज इक्वल टू EA upon 2.303 r। यस, ये तो आ गया। अब इसमें हम EA फाइंड कर सकते हैं। सो EA is equal to 2.303 r means 8.314 10⁻³ into 1.25 10⁴। जब कभी ये कितना आ रहा है तो ये की वैल्यू आएगी 239.3 किलो जूल पर। चलो हमने ये भी फाइंड कर लिया। तो आगे भी इसके जो दो पैरामीटर होते हैं नहीं, E एंड K दोनों हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, तो ये आपका गया। क्वेश्चन यहाँ पे है हाफ लाइफ कितनी है, तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाफ लाइफ आपको दी है तो K फाइंड कर दो। सो 0.693 बाय E1 हाफ लिख सकते हैं ना। यस, हाफ लाइफ 256 मिनट में है। और ये सर मुझे मिनट देखो सेकंड में नहीं है ना, तो आपको चेंज करना पड़ेगा सेकंड में। यस, क्योंकि इसको सेकंड में लेना पड़ेगा इनटू 60 कर देना। ओके, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 4.51 10⁻⁵ और 0.51 10⁻⁻⁵ सेकंड इनवर्स। मतलब रेट कांस्टेंट भी आ गया। ठीक है, रेट कांस्टेंट क्या आ गया, ए आ गया, ई भी आ गया। अब हमें टेम्परेचर फाइंड करना है पर्टिकुलर फॉर दिस हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ के बेस पर आपने क्या फाइंड करनी है, मतलब ए कांस्टेंट का टेम्परेचर फाइंड करना है। तो फिर से हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ log k, yes, log k is equal to log a minus EA upon 2.303 RT। हमें a फाइंड करना है। यस, log लेंथ इक्वेशन हो जाएगा k की वैल्यू 4.51 10⁻⁻⁵ log a। अब इसमें हमने a फाइंड किया, इसका log लेंगे तो डायरेक्ट ये काम करते हैं, डायरेक्ट log a। यस, ये रहा। ठीक है, सो 14.34 डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस EA 239। एक्चुअली ये पार्ट हमने पूरा फिल कर दिया है। देखो ये रहा, ये जो पार्ट है ना वही है। देखो डायरेक्ट तो लेकिन ये पूछा था ना इसीलिए फिर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलो इट्स ओके, फिर से लिख रहा हूं 2.303 8.314 10⁻³ और ये टेम्परेचर। और ये आपको सॉल्व खुद करना है, तो आपका आंसर आएगा केल्विन में।
इसका लॉग कैसे लिखना है, तो पहले 5 बार आएगा, 5 बार के 2 पार्ट कर देना, आगे मैंने बताया था इक्वेशन, ठीक है। तो टेंपरेचर का जो आंसर आ रहा है दैट इज 668.9, चेक कर लेना 668.9 केल्विन। तो इसमें भी बस कंपैरिजन है और कुछ नहीं है, कंपैरिजन करके आप पैरामीटर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आगे तो इसकी सारी फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, लॉग के फॉर्म में भी पता होना चाहिए, ई के पावर में भी पता होना चाहिए, कंपैरिजन कैसे करते हैं वो कांसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, सो 4.27 नाउ 4.28 4.28 में क्या है देख लेते हैं। Yes, 4.28 in 4.28 decomposition of A into product value K, temperature 10, energy of activation at what temperature would K be 1.5। इसमें भी आपको टेम्परेचर फाइंड करना है। तो सबसे पहले T इक्वल टू 10 मतलब T1 दिया है, T1 इज इक्वल टू 10, तो केल्विन में हो जाएगा आपका 283 केल्विन। ओके, और उसका कांस्टेंट दे दिया है, कांस्टेंट दैट इज K1, so K1 is given 4.5 into 10 raised to 3, 4.5 into 10 raised to 3 second inverse। Okay, now energy of activation is also given, energy of activation means EA, that is given 60 kilojoule, 60 kilojoule per mole। now at what temperature would K becomes, आपको T2 फाइंड करना है, at this particular temperature value of K that is given, K2 is given 1.5 into 10 to the power 4, yes, second inverse, K1 may be 10 raised to 3, it's okay। so we have relation between rate constant and temperature, ठीक है। so now we have formula, now log K2 by K1, log K2 by K1 is equal to EA upon 2.303R in bracket 1 upon T1 minus 1 upon T2, ये सबको पता होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट, ऐसे दो फॉर्मूले होता है ना, इसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है और एक्टिवेशन भी चेंज आता है, विदाउट कैटलिस्ट एंड विद कैटलिस्ट। तो इसमें सबसे पहले में K2 और T2 फाइंड करना है, सॉरी, तो इसमें भी log K2 मतलब 1.5 10 raised to 4 upon 4.5 into 10 raised to 3, EA that is given 60 kilojoule। now what about R, R की वैल्यू किलोजूल में लेनी है, 8.314 10 raised to minus 3। what about T1, T1 that is 283 and minus T2, क्लियर। तो सबसे पहले इसका लॉग देखना पड़ेगा, लॉग जो आपको आएगा कैलकुलेटर में चेक कर लेना, मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसमें लॉग आ रहा है 0.33 into 10, 0.33 into 10, तो इसका क्या हो गया, ओके नो इशू। और बाद में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कर देंगे हम, कन्वर्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब 3.3 into 10 तो वही है 10 raised to minus 1, तो अपने आप में 0 हो जाएगा। तो इसका बाद में आपको लॉग देखना है और इसको सॉल्व कर देना, लॉग कैसे लिखते हैं आपको पता है, और टेम्परेचर का जो आंसर आएगा दैट इज 297 ऐसे कुछ आ रहा है, चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो मेथड सिंपल है, सिंपलीफिकेशन जो है उसमें थोड़ा ध्यान देना, बस आप पहले पूरे ब्रैकेट का आंसर ढूंढना, इसके बाद इसको यहाँ पे ले जाना सामने, यस, बाद में
T2 फाइंड करने के लिए इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। तो सिंपलीफिकेशन कैसे करते हैं वो भी थोड़ा पता होना चाहिए। जब आप k लिखते हो तो k दोनों में यूनिट सेम होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये 4.98 है, लास्ट टू न्यूमेरिकल है 4.29 और 4.30। सबसे पहले 29 लेते हैं। 29 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंथी भी है, कोडिंग सेक्शन अलग अलग है। चलो 4.29, यस 4.29। Now in 4.29c, the time required for 10% completion of a first order at 298 Kelvin is equal to time required for 25% completion। तो 10% और 25 पर दोनों में टाइम सेम लिखा है, ओके। तो इसको पहले एज्यूम कर देते हैं, चलो पहले एज्यूम कर देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 10% to complete 10% reaction is equal to T1, ठीक है। एंड 7 टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 25% reaction is equal to T, और ये दोनों आपको सेम दिए, ओके, एंड दैट इज T1 is equal to T2, ये दोनों आपको सेम दिए, ओके। if the value of A is given then calculate K318। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर में जाएंगे हम। तो फर्स्ट ऑर्डर में K की फॉर्मूला क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास फॉर्मूला है K is equal to 2.303 by T log R नॉट बाय RT, ठीक है। तो इसमें ये जो D है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले T1, तो अकॉर्डिंग टू T1 क्या होगा मुझे बताओ। अकॉर्डिंग टू T1 होगा 2.303 बाय इसका कांस्टेंट होगा K1, यस K1 log R0 100, ओके। RT रिमेनिंग, तो 10% कंप्लीट का है, तो रिमेनिंग कितना होगा 90 है, बोलना मत। 10% रिएक्शन कंप्लीट लिखा है, मतलब यहाँ पे 90% होगा आपका रिमेनिंग, और यहाँ पे होगा 75% रिमेनिंग, ठीक है। इज इक्वल टू 2.303 बाय K2 log 100 अपॉन 75, ठीक है। ये दोनों कट हो गए। तो सबसे पहले आपको मिलेगा K2 by K1 की डायरेक्ट वैल्यू आएगी, K2 by K1, ओके। सो K2 by K1 मींस log 100 अपॉन 75 अपॉन log 100 upon 90, okay। Therefore K2 by K1 is equal to log 100 upon 75, 100 upon 75, 100 upon 75, that becomes 100 upon 75, that becomes 1.33 upon log 100 upon 90, that becomes 1.11, okay। so here दोनों का log आपको देखना है। फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ K2 by K1। K2 by K1 का आंसर आ रहा है 2.735, रेशियो आ गया। तो K1 है वो किस टेम्परेचर पे वो पता होना चाहिए, T1 टेम्परेचर कितना था फर्स्ट
T टेम्परेचर, सेकंड में टेम्परेचर है 308, ये क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको K2/K1 मिल गया, मतलब रेशियो फॉर्म में निकालना, ठीक है। दोनों टाइम सेम, उसको मैंने इक्वलाइज कर दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, वो देखो। हमें फाइंड करना है एक्टिवेशन एनर्जी, वो फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक्टिवेशन फाइंड कर लेते हैं। नंबर वन बहुत ज्यादा है, चलो फॉर्मूला कौन सी, log K2/K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1, यहाँ पे T2। तो आपके पास K2 और K1 की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 2.735 10⁻�0। तो यहाँ से हम EA फाइंड कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ये आगे जो हमें लास्ट क्वेश्चन फाइंड करना है उसमें EA चाहिए, ये आपको दिया नहीं है, ओके। और T1 that is 298 और T2 जो है that is 308, और इसको हमें सॉल्व करना है तो आपको E मिलेगा। और लॉग कैसे देखना है उसको आपको आता है, तो E की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी, E की वैल्यू that is 76.79 किलो जूल पर मोल, आपको E मिलेगा। और क्वेश्चन में क्या है, लास्ट पॉइंट है इसमें, इफ द वैल्यू ऑफ A इज गिवन, A की वैल्यू आपको दे रखी है, देन व्हाट इज द, ये तो है व्हाट इज द कैलकुलेट K एट 318। नाउ एट T3 इज इक्वल टू 318, आपको K3 फाइंड करना है। तो ये तो आ गया। अभी भी थर्ड वर्ड कांस्टेंट फाइंड करना है। आपके पास K1 K2 तो नहीं है, लेकिन K1 K2 का रेशियो तो है आपके पास, ओके, नो इशू। तो K3 फाइंड करना है एट दिस पर्टिकुलर टेंपरेचर। तो इसमें वो आरएनएस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका एक फोटो निकालो, ठीक है, और फोटो निकालने के बाद वो आरएनएस की फॉर्मूला है, ये सब हमने ये फाइंड करने के लिए किया, ठीक है। ये क्योंकि हमारे पास K2/K1 नहीं था तो डायरेक्ट रेशियो से फॉर्मूला गया। और लास्ट क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, वो फॉर्मूला हमारी नाउ log K is equal to log A minus EA upon 2.303 R। क्लियर? आपको K फाइंड करना है, मतलब A फाइंड करना है, log K3। A की जो वैल्यू है that is 1, A की वैल्यू है 4 into 10⁻10, 4 into 10⁻10, EA 76.79, 2.303, R की वैल्यू 8.314, 10⁻⁻3, एंड टेम्परेचर आपको लेना है 318। तो ये log K3 है और ये आपका T3, क्लियर। तो सबसे पहले आपको log K3 मिलेगा, इसका और देखना है 10⁻10 है। और फाइनल आंसर मैं आपको बता दूं, फाइनल आंसर log K3 नहीं, लेकिन K3 का आंसर मैं बता सकता हूं। मेरे पास log K3 नहीं है, इसका इंटीग्रल लेना पड़ेगा। तो K3 का आंसर आता है 1.04 10⁻², सेकंड इनवर्स, ये चेक करना है, ठीक है। मतलब सब फॉर्मूला आपको कंबाइन करना है, कौन सी फॉर्मूला को अगर अप्लाई करनी है, कुछ हिंट दे रखी है तो उसको कैसे यूज करना है। तो ये लेंथी है नो डाउट, लेकिन आगे भी मैंने बताए थे, यहाँ से आपको बोर्ड की एग्जाम में जो 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं वो मिलेंगे, ठीक है, काइनेटिक्स में। इसीलिए सारे क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे बोर्ड के लिए मेनली, ठीक है। अब लास्ट जो न्यूमेरिकल है बहुत इजी है, इतना सब कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे लिए बहुत ही इजी है। सो 4.30 लास्ट। मैंने फॉर्मूला रखी, इसका मीनिंग हुआ कि ये दो फॉर्मूला के बेस पे होगा, ठीक है। 4.30 ऐसा क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया है, बहुत ही सिंपल। और ऐसे क्वेश्चन ही नॉर्मली एग्जाम में आएंगे, ज्यादा टेंशन मत लेना। 4.30
0.30 last. The rate of reaction quadruple मतलब 4 times rate आपकी increase हो रही है. Okay, just temperature increases from 293 to 313 Kelvin. So calculate the energy of activation. सिंपल ही है. मतलब इसमें दो टेम्परेचर है. T1 इनिशियल टेम्परेचर है 293 केल्विन. 293 केल्विन उसका रेट कांस्टेंट K1. ओके, नाउ T2 है 313 केल्विन और यहाँ पे है T2. और यहाँ पे आपको लिखा है हियर रेट इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स. अब मुझे बताओ रेट इंक्रीज कब होगी? रेट इंक्रीज बाय 4 टाइम्स. इट मींस rate constant increase by 4 times. Okay, therefore K2 is equal to 4K1. ये अप्लाई करना है. तो यहाँ पे ये जो हमारी फॉर्मूला है इसमें K2 की जगह आपको 4K1 लिखना है. सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा. ये जो है वो आपको फाइंड करना है. 2.303 R की वैल्यू 8.314 and is to -3 1 upon P1 293 minus 1 upon 313. इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा. 4 का लॉग क्या आएगा आपको पता है 0.601 और फाइनल जो आंसर है दैट इज 52.86 52.86 किलोजूल पर मोल. ये फाइनल आंसर है. क्लियर? तो काइनेटिक्स के सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे कंप्लीट हो गए. ठीक है, और एक पूरा चैप्टर भी आपका परफेक्ट हो गया. केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट. ठीक है, तो सारे न्यूमेरिकल मैंने कर दिए हैं. आपको फिर से एक बार सारे न्यूमेरिकल अपने नोट्स में अच्छी तरह लिखने हैं विद नेट विद आंसर विद कैलकुलेशन. ओके, थैंक यू वेरी मच.